पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूं, जिसमें हम दोबारा से हमारा जो टॉपिक चल रहा था मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास का, वो लेकर आ चुके हैं। इसमें हम यहाँ पर वेपर डेंसिटी और एवोगाड्रो नंबर्स करने जा रहे हैं और कुछ हम अपने टिप्स, एग्ज़ाम टिप्स वगैरह जानेंगे। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताऊँगा इस चैप्टर के रिगार्डिंग, तो आप अंत तक बने रहें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमारा पेड कोर्स आ चुका है। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं वाया कमेंट्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर जाके। आपको मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ नीचे मैंने उसका लिंक दे दिया है। आप वहाँ क्लिक करेंगे इंस्टाग्राम के नाम के आगे तो प्रांशुल शास्त्री के नाम का आपको वहाँ पे इंस्टाग्राम मिल जाएगा। तो आप वहाँ जाकर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था वो जान लेते हैं। माफ़ कीजिएगा आवाज़ के लिए थोड़ा सा। हमने यहाँ पर पढ़ा था इन सब के बारे में। हम लोगों ने यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक, मॉलिक्यूलर और इक्विवेलेंट मासेस, यानी कि इक्विवेलेंट मास, मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास, इन तीनों के बीच के अंतर पढ़ लिया था। हम लोगों ने क्या जाना था? सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास सबसे आसान होता था। मॉलिक्यूलर मास में क्या होता था हमारा कि जैसे भी एक कंपाउंड है H2SO4, तो इन लोगों ने क्या करा था, यहाँ पर 2H + S + 4O और यहाँ पर सबके सेपरेट यहाँ पर एटॉमिक यहाँ पर मासेस लिख दिए गए थे, यानी कि एटॉमिक नंबर बोल लीजिए उसे या एटॉमिक संख्या बोल लीजिए, जो बोल लीजिए उसको वहाँ पर लिख के, एटॉमिक मास लिख के वहाँ पे इंटू करके सॉल्व करके यहाँ पर जो आया था उसको U या ग्राम के फॉर्म में लिख दिया था। यहाँ से हमारा आंसर आ गया था। तो आज हम जानेंगे, देख लीजिए अभी के सामने कर रहा हूँ मैं। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? इक्विवेलेंट मास नहीं, हमने मोल पढ़ लिया था, ग्राम मोल पढ़ लिया था। आज हम जानेंगे वेपर डेंसिटीज़ के बारे में। तो आप ये वीडियो के अंत तक बने रहें और आप कई सारी अच्छी अच्छी चीज़ें और नई नई चीज़ें सीख कर जाएंगे। सबसे पहले क्या आता है हमारे पास? वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस is the ratio of the mass of certain volume of the gases of the mass of equal of hydrogen measured by the some condition and temperature pressure। यहाँ पर बेसिक फंडा ये होता है, वेपर डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी, सीधी बात, डेंसिटी का जब अपन स्टार्टिंग में फॉर्मूला पढ़ते थे, जब हम वॉल्यूम और मासेस के बारे में जानना स्टार्ट करा था, सबसे पहले मास और वेट में अंतर आपको पता होना चाहिए। मास क्या होता है? जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपका वेट क्या है, तो आप सीधे बताओगे मेरे को 50, 60, 70, 80, 90, जो भी आपका वेट होगा आप वो बताओगे। लेकिन दरअसल में आपका जो रियल, आपका जो अंदर का मास का वज़न है वो नहीं होगा। यानी कि अगर मैं बात करूँ एक तरीके से आपका कि आप धरती पर हैं तो आपकी G 9.8 लग रही है, अप्रॉक्स 10 लग रही है, तो आपकी वेट यहाँ पर इतना होगा। आपको पता है 1/6 हो जाता है जी की वैल्यू वहाँ पर जाके मून पर। तो मैं आपसे कहूँगा आपका वेट तो कम हो गया क्या? मतलब आपका अंदर का कुछ निकल गया क्या? कुछ आपके अंतड़ियाँ वगैरह, मांस वास, खून वून कम हो गया? ऐसा नहीं हुआ। बस अंतर ये हुआ है आपके में कि आपका जो जी की वैल्यू थी, क्योंकि हमारा जो वेट का फॉर्मूला होता है बेसिकली वो ऐसा होता है, वेट इक्वल्स टू मास इंटू जी की वैल्यू। अब ये जाके पूरी 1/6 हो जाती है, इसीलिए हमारा वेट इतना कम हमको प्रतीत होता है या हमको ऐसा दिखाई पड़ता है। अब आप बात करेंगे वेट की, तो वेट में आप जैसे मान लीजिए मेरा वेट कितना है 60, तो मेरा मास, मेरा कहाँ पर जाके, मेरा मून पर जाके मेरा वेट हो जाएगा सिर्फ 10 kg, इसीलिए मैं इतना हल्का फील करूँगा। लेकिन इससे पहले हमको एक चीज़ और जानना ज़रूरी है कि मेरा वेट, अगर मैं आपको 10 फॉर अप्रॉक्स मान लूँ मैं क्या, जी की वैल्यू, तो मेरा मास कितना हो जाएगा 6 kg। इतना ही मेरा मास रहेगा, क्योंकि मैंने इस पर, या फिर फॉर एग्जैक्ट मान के चलूँ तो 60 में से आप 9.8 घटा दीजिए, 60 में से 9.8 घटा दीजिए, तो उतना मेरा एक्चुअल मास है, इक्वल्स टू जो भी केजी में आएगा वो मेरा एक्चुअल मास होगा। और फिर उसमें मैं इंटू करूँगा उस जी की मान का, जी की वैल्यू का, जो कि जिस भी प्लेनेट पे मैं जा रहा हूँ, तो उस वजह से मेरा वहाँ पर चेंज होगी। अब यहाँ पर मैंने मास की चीज़ समझा दी। वॉल्यूम तो आपको पता है, बेस एरिया इनटू हाइट। फॉर एग्जांपल सर, एक सिलेंडर होता है आपका, तो सिलेंडर के बेस सर्कुलर होता है, तो वहाँ से πr² उसका एरिया हो जाएगा। ऐसे n नंबर ऑफ डिस्क लगा दी मैंने h हाइट पर, तो इसीलिए मैंने आगे h कर लिया। हमको पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेस एरिया इनटू हाइट, तो ऐसे करके यहाँ पर हम लोगों ने πr² निकाल लिया। अब आप यहाँ से ये देखिए, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ये आप हमेशा याद रखेंगे। डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं रो से,
और मास को m से, वॉल्यूम को v से। यहीं से आप, और यहाँ पर मास ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस आएगा। और अगर हमको एक चीज़ और जानने रही बीच में, तो वो ये है कि मॉलिक्यूलर वेट हमको पता है क्या होता है, वो होता है ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी। अब हमको वेपर डेंसिटी पता चल गई, डेंसिटी आया यानी मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास किसकी बात हो रही है, यहाँ पर गैस की बात हो रही है, तो गैस का मास, गैस का वॉल्यूम, ठीक है। इसके बाद एटॉमिक वेट, तो वो हमको पता है क्या होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम अपॉन एटोमिसिटी। और जो वो वहाँ पर हम लोगों ने ऐसे करके लिख दिया। तो ये छोटी छोटी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होंगे ना, तब तक आपके लिए पढ़ना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आगे चल के बड़ी बनती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूँ कि वेपर डेंसिटी, अभी हम लोगों ने वही पढ़ा वेपर डेंसिटी, तो अगर आपको वेपर डेंसिटी के अंदर ये चीज़ें नहीं पता होंगी, वेपर डेंसिटी क्या होती है, मास क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, एटॉमिसिटी क्या होती है, एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, तो आपके लिए पढ़ना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आप अपने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखा करें हमेशा, जिसके लिए आपको आगे बड़ी चीज़ें पढ़ने में आसानी हुए। आगे बात निकल कर आती है एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। एवोगाड्रो हाइपोथेसिस बेसिकली हम पढ़ चुके थे शायद, एक बार फिर से देख लीजिए, चलिए आ जाइए। एवोगाड्रो हाइपोथेसिस, क्योंकि इसके चैप्टर बस हमारा ख़त्म ही है, इसके बाद हम लोग के क्वेश्चंस करेंगे हम यहाँ पर अगले वीडियो में, और वहाँ पर हम 2-3 वीडियो में पूरे अपने क्वेश्चन ख़त्म कर लेंगे। चलिए हम जानते हैं, और ये भी आप देख लीजिए हमारे क्वेश्चन यहाँ पर कितने हैं। हमारे पास क्वेश्चन लगभग यहाँ पर अच्छे खासे 66 क्वेश्चन, 66 क्वेश्चन है, तो हम पूरे यहाँ से आराम से अपन करके चलेंगे। बात निकल कर आती है यहाँ एवोगाड्रो हाइपोथेसिस की। एवोगाड्रो हाइपोथेसिस, ये पढ़ने से पहले मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूँ, और आप नए ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पर, आगे बढ़ा के आपने देख लिया वीडियो, तो मैं आपको फिर से बता दूँ कि हमारा पेड कोर्स आ चुका है। अगर आपको उसमें इंटरेस्टेड हैं, आपको अच्छे से आपको पूरा पॉलिटेक्निक निकालना है एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो आप वहाँ पर आके मेरा चेक करिए। मेरे को आप यहाँ पर ग्रुप मैसेज डाल सकते हैं, मेरे टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप मेरा इंस्टाग्राम हैंडल पर्सनल पर आके मेरे को मैसेज कर दीजिए। आप ये लिख दीजिएगा बस उसमें, हाय फ्रॉम पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर, और रिगार्डिंग दिस एंड दिस, जो भी आपको अगर डाउट हो तो आप वो पूछ सकते हैं वहाँ पर मुझसे। अगर आपको मेरे को इसके पॉलिटेक्निक के पेड कोर्स के थ्रू कुछ पूछना है तो आप वो पूछ सकते हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ से हम देखते हैं हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे। हम बात कर रहे थे, मैं थोड़ा ब्रेक ले लिया था इसकी वजह से। यहाँ एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस के बारे में बात कर रहे थे। तो ये हाइपोथेसिस का मतलब यही है कि इन लोगों ने थ्योरी दी थी, लेकिन इनको खुद पता नहीं था कि हम सही दे रहे हैं कि गलत दे रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर बात ये थी इसकी, यहाँ पर इन लोगों ने एक नंबर दिया था, आप ये नंबर हमेशा याद रखेंगे अपने लिए। मैं आपको हाइपोथेसिस तो बताऊँगा ही बताऊँगा, ये आप नंबर हमेशा याद रखिएगा, 6.02 × 10⁻23, 6.023 × 10⁻23। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू हाइपोथेसिस क्या था, इक्वल वॉल्यूम ऑफ मासेस ऑफ ऑल गैसेस कंटेन, यहाँ पर एक सर्टेन नंबर ऑफ एटम एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो बात ये कही भाई साहब ने कि हमारी दुनिया ज़माने की जो सी भी गैसेस हैं, जौन सी भी गैसेस हैं, वो सारे एक निश्चित तापमान और दाब, यानी कि एक गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर पर अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस, सिमिलर कंडीशन, तो वो उनमें इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, जिनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 6.023 × 10⁻23। और क्योंकि ये नंबर है तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। तो ऐसे करके यहाँ पर इन लोगों ने हाइपोथेसिस दी थी एक, इन लोगों ने क्या, नहीं भाई साहब ने, हमारे एवोगाड्रोस ने। यहाँ पर बात ये कही इन लोगों ने, इसे को और करके आप मतलब एक और अर्थ निकाल सकते हैं इससे, एक और मीनिंग निकाल सकते हैं आप इससे। 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, दिस नंबर इज़ कॉल्ड एवोगाड्रोस नंबर, Na। वैसे Na से रिप्रेजेंट करते हैं या Na, क्योंकि Na हमारा सोडियम के उससे हो जाएगा ना, आप मिसकंसेप्चुलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम 6.023 × 10⁻23 की हमारी वैल्यू यहाँ पर निकल कर आई। इसके बाद हमारे इन लोगों ने एक चीज़ और कही, जैसे हमारे पास H2 है प्लस Cl2 है, तो यहाँ पे हमारा 2HCl बना, और यहाँ पर हमारा सारी वैल्यू, सारे मतलब हमारे लॉ यहाँ पर कंडीशन अप्लाई हो रहे हैं और सही कर रहे हैं हमारे, जो कि जैसे यहाँ पर 1 वॉल्यूम और यहाँ पर 2 वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पर देखिए अब 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो और यहाँ पर 1 मोल है तो यहाँ पर 2 मोल हो गया, या फिर आप हाफ मोल तो 1 मोल। तो आप ऐसे करके लेकर चल सकते हैं इसको। एप्लीकेशन बेसिकली क्या होंगे इसके, काफ़ी सारे एप्लीकेशन होंगे। इन लोगों ने एवोगाड्रो ने पूरा एक
जनरल कंसेप्शन दे दिया, एक नंबर ऑफ एटम्स रिगार्डिंग टू एन एटम और एन गिवन गैस, टू फाइंड द एटॉमिसिटी ऑफ द गैसियस सब्सटेंस, टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं हम इससे, एटॉमिसिटी निकाल सकते हैं इससे, हम वेपर डेंसिटी भी निकाल पाएंगे इससे, और इससे टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द मास एंड वॉल्यूम ऑफ द गैसेस एट NTP, द वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ गैस इज इतना। 22.4 लीटर का जो कॉन्सेप्ट था वो भी यहीं से निकल कर आया था एवोगाड्रो नंबर से। अगर ये हमारे पास नहीं होता तो हमारे पास ये चीज़ निकल कर नहीं आ पाती। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल था। माफ़ कीजिएगा आवाज़ के लिए, थोड़ा आप मेरे कॉन्सेंट्रेट करिए आप मेरे पे। तो अब यहाँ पर देखेंगे आप टू फाइंड द, यहाँ पर फार्मूला फॉर द गैसियस सब्सटेंसेस, मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर द गैसियस सब्सटेंसेस भी यहीं से निकल कर आया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके आप मेरे को पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे क्लियर कर दूँगा सारी चीज़ें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।